बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंकाएं हमारी आपकी होंगी, समाधान मुनिवर के मुखाग्रवेश होगा। और आइए शंका समाधान के संचालन की मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनीष जी बुढ़ार। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। पूरे परिवार की तरफ से आपको त्रियवा नमोस्तु। महर्षि, सबसे उत्कृष्ट दान किस वस्तु का है जो मुझे भवसागर से पार कर सके? देखिए, दान उत्कृष्ट है। आपने पूछा है सबसे उत्कृष्ट दान किसका। शास्त्रीय दृष्टि से अगर बात करें तो पात्र दान सर्वोत्तम दान। जैसे उत्तम भूमि में बोया गया बीज महान फलदायी होता है, उसी तरह उत्तम पात्र को दिया गया दान कालांतर में महाफल को प्रदान। पात्र दान को पारमार्थिक दान बोला गया है और उन्हें आहार, उपकरण, आवास और औषधि दान यथा औषधि। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। अपने बीच में समता संघ के अध्यक्ष तेज कुमार जी लातीड़ वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आपका इंदौर शहर का ये भव्य चातुर्मास पूरे जैन समाज के लिए प्रेरणादायक बने और इंदौर नगर के अंदर ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न होए। पूरा साधु मार्गी परिवार ऐसी शुभकामना प्रस्तुत करता है। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म आज खंड खंड में बटा हुआ है। जैन धर्म आज खंड खंड में बटा हुआ है। जैनों की संख्या भी घटती जा रही है। इस वैज्ञानिक और उच्च कोटि के धर्म की प्रभावना कैसे करें? इस वैज्ञानिक और उच्च कोटि का जो धर्म है उसकी हम प्रभावना कैसे करें? इसकी महक पूरे विश्व के अंदर फैल सके और युवा लोग भी इसके साथ में जुड़ सके। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया है। जैन धर्म मूलतः बड़ा वैज्ञानिक धर्म है और ये बड़ा व्यवहारिक भी। यदि हमने इसकी ठीक तरीके से विवेचना और व्याख्या की तो हम इसे जनोन्मुखी बनाकर जन धर्म बना सकते। आपने जो दो बात पहले रखी कि जैन धर्म खंड खंड में बट गया है और दूसरी बात जैनों की संख्या भी दिनों दिन घट रही। ये दोनों बातें हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। मेरा तो ये कहना है कि जैन भले बटे, जैन धर्म को बटने से बचाया जाए। ये लक्ष्य रखिए। जैन हैं और एक ही तीर्थंकर के अनुयायी हैं। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, मान्यताएं, विश्वास और परंपराएं, वो उसके अनुसार जिए। लेकिन इन सबको अपने मंदिर, उपाश्रय, देरासर या स्थानक तक सीमित रखे। बाहर आए तो एक ही बात ध्यान में रखें, हम जैन हैं और हमारा धर्म जैन है। तो प्रभावना के लिए हम ऐसा क्या मंत्र लगे? आगे आ रहा हूं, आपकी बात बोल रहा हूं। हमें ये लक्ष्य लेकर चलना, हम जैन हैं, हमारा धर्म जैन। आपका जो दूसरा सवाल है कि हमारी संख्या दिनों दिन कम है, तो उसके लिए भी हमें सतत अपनी संतति के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए।
संतति को बढ़ाने का प्रयास करें। और संतति आपके हाथ में। एक बात ध्यान रखना, जब तक संतति है तभी तक संस्कृति। संस्कृति को बचाना है तो संतति को बढ़ाइए। आज की नई पीढ़ी में ये बात जगाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति भी पारसियों की तरह हो जाए और हम केवल नाम शेष हो जाए। तो एक तरफ संतति के विकास का प्रयास और दूसरा जैन विचार को सर्वत्र फैलाकर लोगों को जैन बनाने का प्रयास, ये हमारा मार्ग है। हम ये कर सकते हैं, यही प्रभावना है। आपने पूछा है कि जैन धर्म की सार्वभौमिक प्रभावना करने के लिए क्या करें। बस सभी जैनी एक बात अपने मन में बिठाल दे कि हमें जैन धर्म की प्रभावना करनी है, अपने अपने मतों और पंथों की प्रभावना नहीं करनी है, तो जैन धर्म अपने आप बढ़ जाएगा। मूलभूत जो तत्व तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया है, हम उसकी प्रभावना करें। जैन धर्म में प्रतिपादित उन जीवन मूल्यों को हम आम जनों तक पहुंचाएं, जिसे सुनकर समझकर लोग ये समझ सके कि ये जीवन व्यवहारोपयोगी एक ऐसा मार्ग है जिसे आत्मसात करके हम बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। यदि ये दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति अपना ले तो मैं समझता हूँ आज भी जैन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहरा सकती। बहुत मत्थेण ओम सिद्ध और सवाल है? एक प्रश्न मत्थेण वंदामि नमोस्तु। मत्थेण वंदामि, हमको पता नहीं कि हम में सम्यक्त्व है अथवा नहीं, लेकिन हम धर्म की क्रियाएं करते हैं, आचरण करते हैं, व्रत उपवास आदि नियम करते हैं, तो हमें यह पता नहीं कि ये निर्जरा वास्तव में हो रही है या नहीं हो रही है। मैं आपसे समाधान चाहता हूँ कि ये वास्तविक निर्जरा हो रही है अथवा नहीं। देखिए, बात सच है कि हमें ये पता नहीं कि मैं भीतर से क्या हूँ, पर हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि मुझे क्या होना है, और जो मुझे होना है मुझे उसके लिए हर पल सजग रहना चाहिए। आप अपनी बात करते, मैं आपसे अपनी बात कहता हूँ। मुझे कभी संशय नहीं होता कि मेरे पास सम्यक्त है या नहीं, बल्कि मेरा तो ये विश्वास है कि मुझे सम्यक्त ही नहीं, मेरे पास रत्नत्रय की निधि है। लोक में दुर्लभ जिसे मैं अनंत जन्मों में प्राप्त नहीं कर पाया, वो इस भाव में मैंने गुरु की कृपा से पाई। ये मेरे जीवन की अनमोल निधि है और इसे मुझे अपने जीवन की अंतिम सांस तक बचा के रखना है, क्योंकि इसी के बल पर मुझे भाव सागर से पार उतरने का अवसर मिलेगा। मैं इस विश्वास के साथ जीता हूँ, तभी अपनी चर्या और क्रियाओं के प्रति जागरूक रह पाता हूँ। यदि ये मेरा विश्वास थोड़ा भी कमज़ोर हो जाए तो मैं अपने प्रति लापरवाह हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि यदि सम्यक तो नहीं तो ये व्यर्थ है। तो मैं भी सोचने लगूँगा इतना सब त्याग तप करने की ज़रूरत क्या, मजा लो आनंद से जियो। लेकिन नहीं, दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं इस धरती के सबसे ज़्यादा भाग्यशाली लोगों में एक हूँ और मुझे यह सुलभ हुआ। मेरी सोच है, पर इस सोच के साथ जागरूकता भी कि कहीं ये निधि खंडित ना हो जाए। ये विश्वास अपने अंदर, मेरी निर्जरा हो रही या नहीं। कर्म का न तो हमें बंध दिखता है न निर्जरा, ये तो अंतरंग की चीज़ है। फिर भी मैं आपको एक कसौटी देता हूँ, और मेरी दृष्टि से अगर आप देखोगे तो बंध भी दिखाई पड़ेगा और निर्जरा का भी आभास होगा। आकुलता का नाम बंध है और निराकुलता का नाम निर्जरा। जब जब आकुलता की अनुभूति हो समझ लेना बंध हो रहा है, और निराकुलता का अनुभव समझ लेना निर्जरा। आगे सिद्धार्थ जी कासलीवाल कानपुर, जो गुणायतन की प्रशासक हैं, और उसके बाद में अरुण भावना जैन स्पिरिचुअल काउंसलर यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न करें। गुरुवर,
आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कानपुर नगर वासियों की तरफ से भी नमस्तु। मेरी माँ बहुत अस्वस्थ हैं, उनको भी आशीर्वाद दीजिए, उनकी तरफ से भी नमस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, कारण कोई भी हो सकता है, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। देव शास्त्र गुरु के सामने अगर आंसू निकलते हैं तो यह ठीक है या नहीं? नमस्ते। देखिए, देव शास्त्र गुरु प्रभु परमात्मा के समक्ष यदि आंसू निकलते हैं तो मैं इसे भक्ति की अभिव्यक्ति ही मानता हूँ। ये आंसू दुख के नहीं, हर्ष के आंसू। हम तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं बानिम गदगदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। कैसे भक्ति करो? बानी को गदगद करके, शरीर के रोम रोम को पुलकित करके, करों को मुखलित करके, और नेत्रद्वयन श्रावयन, दोनों आँखों की से अश्रुधार बहाते हुए, मूर्धानम नमयन, और सिर झुकाते हुए, और चेतोपि निर्वापयन, अपने चित्त को समर्पित करते हुए भगवान की भक्ति। समझ गए? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, तुम दर्शनते पुलक शरीरा, तुम दर्शनते पुलक शरीरा, गदगद गीरा नयन बहे नीरा। भगवान, आपके दर्शन से मेरा शरीर पुलकित हो उठा है, मेरी बानी गी यानी बानी गदगद, और नयन बहे नीरा, आंखों से नीर बह रही है। ये नीर हर्ष की नीर। ओम नमस्तु नमस्तु नमस्तु। श्री अरुण भावना जैन, स्पिरिचुअल काउंसलर। और नमस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। धर्म और आध्यात्मिकता दो अलग अलग विचार हैं, पर ज़्यादातर लोग इन्हें मिला देते हैं और तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। ऐसे में कैसे समझाएं कि धर्म हमें संस्कार से, जन्म से प्राप्त होता है और आध्यात्मिकता को हमें जागरूक करना होता है? कृपया समाधान दें महाराज श्री। देखिए, आपने जो बात कही है मैं उससे थोड़ा सा असहमति प्रकट करूँ। धर्म और आध्यात्मिकता को अलग अलग मानकर हम लोगों ने बहुत बड़ी चूक, और उसका ये परिणाम निकला कि हमारा धर्म निष्प्राण हो गया। यथार्थता देखा जाए तो जो हमारा धर्माचार है वो धर्म का बाह्य रूप है, और आध्यात्मिकता उसका अंतः प्राण। जो भी व्यक्ति धर्माचार करे, यदि आध्यात्मिकता के साथ करे, तभी उस धर्म का वास्तविक लाभ मिलता है। व्यवहार में ऐसा ही देखा जाता है, लोग पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं और उपासना तो बहुत रुचि से कर लेते, लेकिन उसके मूलभूत प्रयोजन से दूर रहते, उनके हाथ से छिटक जाता है, क्योंकि उधर दृष्टि ही नहीं। धर्म क्रिया मात्र नहीं, धर्म एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और ये प्रयोग तभी और तभी सफलीभूत होता है जब उसके साथ हम अध्यात्म को लेकर के चलें। समझ गए? आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर हमें धर्म करना चाहिए, और हमारा धर्म हमारे उसी आध्यात्मिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है। बिल्कुल। नमस्ते महाराज जी। महिला मंडल महालक्ष्मी नगर और मम गुरु मुनि प्रमाण सागर जी महाराज एवं दोनों मुनि श्री को महावीर महिला मंडल महालक्ष्मी नगर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपका एक कोटेशन पढ़ने में आता है, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है, वास्तव में जिसने अपराध किया है वह अपराधी है या हम संसारिक प्राणी
जो न चाहते हुए भी हर वक्त राग द्वेष मोह आदि हिंसादि पाप करने का अपराध प्रतिदिन करते रहते हैं, तो गुरुदेव जो वास्तव में अपराधी है उसका भविष्य या हमारे जैसे जो अपराधी है उनका भविष्य कैसे होगा गुरुदेव, इसका समाधान करें। जैसे जिस संदर्भ में मैंने ये बात कही है, यदि उस संदर्भ पर ध्यान गया होता तो इस सवाल उठता ही नहीं। मैंने ये कहा है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। उसका आशय ये है कि आज जो अच्छा दिख रहा है अतीत में वह भी बुरा रहा होगा, और आज जो बुरा दिख रहा है वो पूरे अनंत काल के लिए बुरा बनने के लिए अभिशप्त नहीं है, कल वो संत भी बन सकता है। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। समझ गए? रहा सवाल अपराधी कौन, तो शास्त्रों में दो प्रकार के चोर बताए, एक प्रकाश चोर और एक अप्रकाश चोर। समझ गए? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, शायद आप लोगों को पचेगी नहीं। प्रकाश चोर और अप्रकाश चोर। प्रकाश चोर यानी जो दिन के उजाले में अनीति, बेईमानी, छल, फरेब, धोखाधड़ी करता है, वह सब प्रकाश चोर है। और जो रात अंधेरे में किसी के घर सेंधमारी करके, ताला तोड़कर, छीना झपटी करके, जिसे आप लोग चोर करते हैं, चोरी का कर्म करता है, वो अप्रकाश चोर। दुनिया में अप्रकाश चोर के लिए कानून की धाराएं, पर प्रकाश चोर को कोई देखता ही नहीं। समझ गए? अब ये बताओ, रात अंधेरे में पाप करने वाला पापी या दिन दहाड़े पाप करने वाला पापी, आपको तय करना। समझ गए? और इससे अनुमान लगा लो अपराधी कौन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। धर्म प्रभावना समिति के यशस्वी अध्यक्ष असुर रानी जी दोषी, पूरी धर्म प्रभावना समिति आ जाए, कमेटी उनके साथ में आ जाए। मुनि संघ के चरणों में सत सत वंदन। शुल्लक जी को इच्छा में महाराज से निवेदन यह है कि कल आपने ऑर्गेनिक के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अब थोड़ा एक मिलेट्स भी बहुत चलता है और स्वास्थ्य के रक्षक है, और मैं 6 साल से अभी गेहूं हटा दिया, घर से गेहूं खाते ही नहीं, सब लोग मिलेट्स पे चल रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा कभी प्रकाश डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब प्रश्न मैं सीधे प्रश्न पे ही आ रहा हूँ महाराज से। प्रश्न ये महाराज जी, भूख के बारे में आज प्रश्न है मेरा। भूख, एक तन की भूख होती है, एक मन की भूख होती है। तो तन की भूख तो हम भोजन आदि से हमारी समाप्त हो जाती है, लेकिन एक मन की भूख है, जैसे सत्ता की, संपत्ति की, सौंदर्य की और संबंधों की भूख है। इसको तो हम एक बार विस्मृत कर सकते हैं या इससे विमुख हो सकते हैं, लेकिन दो भूख ऐसी है महाराज श्री कि जो कभी पीछा छोड़ती ही नहीं है। वो भूख है एक तो कद्र की, हमारी खुद की कद्र हो, और एक है कि हमारा मान सम्मान हो। हम कोई भी सत्कार्य भी करें तो हमको ऐसा लगता है कि उसकी कद्र होना चाहिए। आप सत्कार्य करें तो उसकी कद्र हो, लेकिन कोई कार्य करता है तो सोचता है कि यार मेरी कुछ कद्र हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है, या इस भूख को कैसे कम करें? हम ऐसा मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा, इस भूख को कम, खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम कैसे करें, ये कृपया समाधान करें। देखो, भूख तो होती है, और जब भूख लगी है तो भूख स्वाभाविक है। मैं कदाचित इसे स्वीकार करता हूँ, भूख हो तो भूख ठीक है। यथासंभव भूख का समन भी करो, तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समन ना हो पा रहा तो सहन करने की क्षमता विकसित कर लो, मामला ठीक हो जाए। वो तो सुबह के प्रवचन में तकलीफ कब होती है? जब भूख जगती है और समन नहीं होती तो सहन नहीं कर पाते और परेशान होते, पेट पकड़ करके बैठे रह जाते। भैया एक बात सदैव याद रखो, उपवास बहुत बड़ी चिकित्सा है। तो जैसे तन के भूख को समन करने के लिए सहन शक्ति को विकसित करते हुए उपवास का अभ्यास किया जाता है, वैसे ही मन की इस भूख को, चाहे मान सम्मान कद्र इज्जत यश है, इसकी भूख है, जग रही है, जगने दो।
और थोड़ा सहन करो, त्याग करो। उपवास कब करते हैं आप लोग? भोजन न मिलने पर उपवास तो लंघन कहलाता है। अब खाने कोई नहीं मिला तो उपवास कर लो, ये लंघन है। लेकिन भोजन सुलभ होने पर भी भोजन का जो त्याग होता है वो उपवास कहलाता है। मान सम्मान नहीं मिला तो मन मसोस के रह गई, ये लंघन है। अब मान सम्मान मिल भी रहा है तो भी विनम्रता से अपने आप को दूर कर लेना उपवास है। उसका अभ्यास करें, ये प्रयास करें। बहुत अच्छी बात आज आपने की, बहुत कठिन है लेकिन ये निर्जरा का कारण है। सामने वाला हमारा मान करे और हम उसके प्रति नत हो जाएं, विनम्रता से उसके हाथ जोड़ ले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभ्यास करने से ये काम हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वयं के प्रति सकारात्मक हो। नमस्ते महाराज। और डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन प्रभास गिरी के अध्यक्ष मंत्री जी। महाराज जी को प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र की कमेटी से बारंबार तिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। अभी महाराज जी हम लोगों ने तीनों वेदियों का प्रतिष्ठा की है। आपके वजह से वो बहुत अच्छी वेदी प्रतिष्ठा हो गई है। महाराज जी हमने इसमें ये देखा है कि जब मंदिर जो पुराना था, जब वो शुरू में था, तब में आज में बहुत अंतर हो गया है। जब से महाराज जी आप आए हैं वहाँ पे, जब से महाराज जी आप वहाँ आए थे तब से अब उसकी स्थिति बहुत बदल गई है। तो अब लोगों के दिमाग में ये आने लगा है कि अब हम इस पे जो है किस तरह से काबिज हो। महाराज जी इसके लिए हम लोग क्या करें? दिमाग मत लगाओ, केवल अपना काम करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दिया। ये लोग बहुत कर्मठता से प्रभास गिरी, जो भगवान पद्म प्रभ के 4 कल्याणक की भूमि है, उस क्षेत्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। 2015 में हम पहली बार वहाँ गए थे, तब से उस क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी गंगा बही है और ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें इनकी मुख्य भूमिका है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते फॉरवर्ड समाज के अध्यक्ष नमी जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ के चरणों में त्रयवार नमोस्तु और इच्छामि। गुरुदेव, इस मंच के माध्यम से मैं आपसे और सकल समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरवाड़ समाज और उसकी सहयोगी संस्था सजन ग्रुप पिछले 13 वर्षों से इंदौर नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्तामर पाठ का आयोजन करती है और इस वर्ष विजयनगर में आयोजित है। और गुरुदेव, इसकी ये खासियत है कि इसमें जैन श्वेतांबर जैन के साथ साथ जैनेतर जैन भी हमारे ऑनलाइन में शामिल होते हैं और करीब 22 देशों के लोग इसमें शामिल होते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे ऐसा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप भी सत्संग हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम जो ये पाठ करते आ रहे हैं पिछले 13 वर्षों से, इसमें हम ऐसा और क्या करें कि सामाजिक सद्भाव और लोग अन्य जैन लोग हमारे साथ जुड़ें, इसकी महत्ता को समझें और हमारे साथ इसका लाभान्वित हो सकें। गुरुदेव, इसलिए आशीर्वाद आप। देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप पूरे समाज जन मिलकर जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य है, प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय भी है। आप इसे इसी रीति से करते रहे और अपने लक्ष्य में सफल हों। आपने पूछा ऐसा हम क्या करें, बस मैं यही कहूँगा, जिस प्रकार प्रेम भाव और सद्भाव के साथ अभी तक करते आ रहे हैं, बस उसी परंपरा को बनाए रखो और अपने साथ बच्चों और पूरे परिवार के सदस्यों को जोड़ो। जहाँ भी आप कार्यक्रम करो उसमें वो पूरा घर जुड़े, पूरा परिवार जुड़े, तो ये पीढ़ियों तक परंपरा का प्रवाह बढ़ जाएगा। बहुत बहुत नमोस्तु। नमोस्तु। प्रोफेसर सतीश जी जैन इंदौर। महाराज श्री चंद्रगुप्त मौर्य जैसे धर्मनिष्ठ सम्राट देखकर चाणक्य ने शिक्षक समुदाय को देश और समाज का निर्माता बताया, निर्माता बनने का जो गौरव प्रदान किया है। परंतु आज जो स्थिति शिक्षक समुदाय में, मैं खुद शिक्षक हूँ,
इसलिए बात बता पा रहा हूँ कि बहुतायत शिक्षक जन उनमें भी नैतिक मूल्यों का अभाव हो रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अपनी कर्तव्य निष्ठा पूर्ण ना होने पर अथवा अपने नैतिक पतन का जो कारण है उसका ठीकरा जो है वो समाज पर, पेरेंट्स पर, राजनीतिज्ञों पर, शासन पर, प्रशासन पर ढोल दिया जाता है। महाराज से मेरा प्रश्न ये है कि क्या शिक्षक को अपने कार्य में सफल नहीं होने पर या अपनी नैतिक पतन के रूप में इस तरह का जो ठीकरा है वो समाज या राजनीतिक या शासन प्रशासन पर ढालना चाहिए, अथवा उसको जो कि खुद इन सब का निर्माता है कैसे वो जो जिसकी जिम्मेदारी ये है। नमस्कार। आपका आशय समझ, ये बात सही है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और शिक्षक सदैव राष्ट्र के निर्माता रहे। लेकिन अब शिक्षक बचे नहीं, टीचर रह गए। और जब से शिक्षक टीचर बन गए तब से उनका घोर अवमूल्यन और पतन शुरू हो गया। एक समय था जब शिक्षकों का अपना एक आदर्श होता था, उनका चरित्र इतना उज्जवल होता था जिसकी छाप विद्यार्थियों के हृदय पटल पर स्थायी रूप से अंकित रहती थी। लोग उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते थे। आपके जीवन में भी रहा होगा, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ। वो एक ऐसा दौर था जब शिक्षक हमारे आदर्श होते थे और उनकी हर बात और हिदायतों का हम लोग अक्षरशः पालन करते थे, क्योंकि वो वही कहते थे जो खुद करते थे और उसका हम सब पर असर पड़ता था। उस समय उनका जो कर्म था शिक्षा का, वो एक प्रोफेशन नहीं था, वह उनकी सेवा थी, सर्विस थी। और वे उसे अपना एक पुनीत कर्म मानकर करते थे। नतीजा हम सबको वह सब कुछ सहज रूप से प्राप्त हो जाता था जो अन्यत्र कभी नहीं मिलता। उनके उस चरित्र के कारण उनका सम्मान केवल छात्र नहीं अपितु अभिभावक और समाजगण भी करते थे। अगर किसी विद्यार्थी ने कुछ गड़बड़ की और उसे अगर किसी प्रकार से दंडित किया जाए, अभिभावक उसकी सराहना करते थे। और कदाचित ये मालूम पड़ा कि आज इसको स्कूल में, विद्यालय में पनिशमेंट मिला है, दंड मिला है, और ये खबर घर परिवार में लगने के बाद घर में उनको दोहरे दंड को भी भोगना पड़ता था। ये गड़बड़ किया है। ये एक जागरूकता थी। ये शिक्षक वर्ग के सम्मान का एक उदाहरण। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जब गुरुकुल प्रणाली थी तब तो राजा भी अपने पुत्रों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजते थे और उनके अध्यापन की क्रिया और कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। धीरे धीरे समय बदला। अब शिक्षा का स्वरूप ही बिगड़ गया। पहले शिक्षा का उद्देश्य सीख था, अब शिक्षा का उद्देश्य डिग्री बनी और पूरी व्यवस्था एक व्यवसाय का रूप ले ली। जब से शिक्षा एजुकेशन का रूप ली तब से वह इंडस्ट्री बन गई और उसके अध्यापक भी, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, वो पूरी तरह पेशेवर हो गए। उनका उद्देश्य अब बच्चों के भविष्य का निर्माण करना नहीं, उनका उद्देश्य अपनी ड्यूटी पूरी कर कर मोटी रकम पाना। पहला तो ये। बढ़ते हुए उपभोक्तावादी दौर से वे भी अप्रभावित नहीं हुए।
उनकी जो मूलभूत आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ गई और उसके कारण उनका दृष्टिकोण भी पूरी तरह अर्थकर हो गया। तो लोग उसके लिए अपना सबसे ज़्यादा फोकस करने लगे। पहले एक समय तक उक्ति थी कि जिन पर सरस्वती की कृपा होती है उन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। प्रायः इस तरह के अध्यापक अभावों में जीते थे और अपने कर्म को एक प्रकार की तपस्या मानते। लेकिन जब से आधुनिक शिक्षकों के पास वैभव बढ़ा, विलासता भी उनके साथ जुड़ गई। और विलासता अमीरी का अभिशाप है, ये बहुत पुरानी कहावत। जब शिक्षकों में विलासिता आने लगी तो उनका आदर्श भी उनके हाथ से दूर जाने लगा। ये तो शिक्षकों की कमी की बात है। बच्चों की भी सोच बदल गई, बच्चों की सोच बदल गई, बच्चे भी अलग तरीके से सोचने लगे, अभिभावकों की भी सोच बदल गई और पूरी की पूरी शासन की व्यवस्था भी बदल गई। पहले दंड के साथ पढ़ाया जाता था। शिक्षक कक्षा में आते थे तो हाथ में रूल लेके, छड़ी लेकर आते थे। अब तो कुछ नहीं करते, रूल्स ऐसे बन गए कि कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये जो व्यवस्थाएं बदली है, ये सब उनका परिणाम है। तो अगर शिक्षक इसमें जवाबदार है तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि केवल शिक्षक इसमें जिम्मेदार नहीं है, अभिभावक भी हैं, छात्र भी हैं और आज का सिस्टम भी है। यदि ये सब कुछ ठीक हो तो आज फिर से हम अपने पुराने गौरव को स्थापित कर। महाराज जी, इस सिस्टम को सुधारने में ही शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, वो मेरा। हेलो, देखो, अगर मैं बोलूं शिक्षक को सिस्टम को सुधारने में भूमिका आप पूछते हो तो शिक्षक तो सब कुछ बदल सकता है, बशर्ते उसके खुद के अंदर बदलाव, ये पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार हो। और वो तभी संभव होगा जब अपना स्वार्थ छोड़ेगा, उत्सर्ग के लिए तैयार होगा, तभी होगा। मुनिश्री के चरणों में गंगवाल परिवार एवं संपूर्ण महासमिति परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हम महिलाएं मुनिश्री के हाथों में आहार के बाद पिछी भी नहीं दे सकती। हे भगवान, हम महिलाएं संसार में रहकर ऐसे कौन से कार्य करें जिससे श्रीलिंग का छेदन हो सके। कृपया हमारा शंका का समाधान करें। श्रीलिंग पहली बात तो ये बात सुधार लीजिए। और हम लोगों के आहार को आपने देखा होगा, थोड़ा ढंग से देख लीजिए, नहीं तो मौका निकाल करके दे लीजिए, मौका आपको भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पिछी दे नहीं सकती, महिलाएं पिछी दे भी सकती है और पिछी ले भी सकती है स्थायी रूप से। और स्त्रीलिंग का छेद करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ मोक्ष मार्ग को अंगीकार करके पिछी ले लो, पिछी ले लो, महाव्रत अंगीकार कर लो। स्त्रीलिंग तो बहुत छोटी सी बात है, संसार को छेद सकते हैं, समझ गए। नमस्ते महाराज जी। आर्या जैन, देवेंद्र जी जैन सिरोज ट्रस्ट जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं, उनकी सुपुत्री और उसके। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं IIM इंदौर में पढ़ती हूँ। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तब हमारे बैच में करीब 10 जैन थे, लेकिन अब मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ। अब मैं अकेली जैन हूँ जो अभी तक नॉनवेज नहीं खाई हूँ, जो दारू या किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ी हूँ। बाकी सब लोग पढ़ चुके हैं और पूरे टाइम वो जो दोस्त हैं वो मतलब ऐसे दिखाते हैं कि तुम नहीं कर रही हो तो तुम कूल नहीं हो, तुम पुरानी पीढ़ी की हो, तुम तो दादी अम्मा हो। और उन सब प्रेशर, पीयर प्रेशर में हम कैसे रहें और कैसे अपने आप को समझाएं कि नहीं, ये सब कूल नहीं है और मैं ही सही हूँ और वो ही लोग गलत हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से कृपया का अभिनंदन करें। ये जो सवाल है ये बहुत गंभीर आत्म मंथन का सवाल। आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजते हो, संस्कारवान बनाकर भेजते हो, और ये बेटी आपके सामने अपनी बात रख रही है कि फर्स्ट ईयर के 10 बच्चे
3rd ईयर में आने के बाद 9 भ्रष्ट हो गए। ये कितना घिनौना चित्र है। और मैं जब बात करता हूँ युवक युवतियों से तो यही आता है कि 10 में से 9 की हालत खराब है। मैंने कई कार्यक्रम किए जो एक्ट प्रोग्राम बच्चों का होता है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच भी यहाँ करने वाला हूँ। इसमें एक सेशन बच्चों के कन्फेशन का होता है और उसमें बच्चे और बच्चियाँ बताती हैं कि उनमें कैसा भटकाव हुआ। सबसे ज़्यादा भटकाव अगर आज हो रहा है तो 2 दिशा में हो रहा है। वह एक है अल्कोहल का प्रयोग और दूसरा रिलेशनशिप, मर्यादाहीनता। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। आप सोचते मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ने गए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का माहौल उनको कुछ और पढ़ा देता है, उस तरह से विवश करता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को किसी भी शिक्षा संस्थान में आप भेजें, खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में, तो उनको उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़ा करके भेजें, गुरुओं के समक्ष संकल्पों से बांध करके भेजें और समय समय पर उनसे निजी वार्ता भी करते रहें, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि हमारे जीवन की मर्यादा की हमें किस स्तर तक रक्षा करनी। जो बात कही वो जो बच्चों में भटकाव आया है, आज वो बच्चे भटक गए, कल पढ़ लिख करके IIM कर रही हैं और कल पढ़ लिख करके कहीं जाएंगे तो निश्चित कोई उच्च स्थान पर ही जाएंगे, लेकिन तब तक धार्मिक सामाजिक संस्कार और सरोकार पूरी तरह छूट जाएंगे। केवल वे नाम के जैन रह जाएंगे, उनके भीतर जैन जैसा कुछ नहीं बचेगा। तो हमारी पीढ़ियों का क्या होगा। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के केवल शिक्षा पर ध्यान न दें, उनके संस्कारों के प्रति भी ध्यान दें। उनके हृदय में धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को प्रतिष्ठापित करें। और ये तभी संभव होगा जब कम से कम 10th तक बच्चों को माँ बाप अपने साथ रखें, उन्हें सभी धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों का ज्ञान हो, संस्कारों का ज्ञान हो और मजबूत बने। ऊपर जाने के बाद भी उनको आप सही समय पर सही मार्गदर्शन देते रहे तो बचेंगे। तो इससे बच्चों में भटकाव रुकेगा। जो तुमने अपना सवाल किया, अगर तुम्हें बच्चे फूल कहते हैं तो तुम उनके सामने एकदम कूल रहो और कहो ठीक है, तुम जैसे पढ़े लिखो के आगे मेरा फूल रहना ही ज़्यादा अच्छा है, पर मैं इतना जानती हूँ अभी तुम फूल रहे हो, कल तुम्हें कूलना पड़ेगा जब तुम्हें अपनी असलियत का पता लगेगा। उनसे एक बात बोलो, जो मनुष्य अपने उसूलों पर दृढ़ नहीं रह सकता, जो मनुष्य अपने उसूलों का पक्का नहीं होता, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। हम सब से समझौता कर सकते हैं, अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते। और कोई बोले तो बोले ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं आपको आपके जीवन के विषय में कुछ नहीं कहती। तो आपको भी चाहिए कि आप मेरे जीवन के विषय में मुझसे कुछ न कहें। आपको तो सोचना चाहिए कि आप अपने माँ बाप के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, स्वयं के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मूर्ख वो नहीं जो मर्यादाओं को पालता, मूर्ख तो वो है जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी मर्यादाओं का हनन करता है। ऐसा सोचना चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाओ और ये सोचो कि मेरा प्रबल पुण्य है कि आज भी मेरी बुद्धि निर्मल हुई है, बनी हुई है। यदि मैं उनकी तरह भ्रष्ट हो जाती तो मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाता। मेरा प्रबल पुण्य है कि आज बुद्धि सही बनी हुई है। हे भगवान, मेरी बुद्धि ऐसी ही निर्मल बनी रहे जिससे मैं अपना पथ प्रशस्त कर सकूं। ऐसा भावना। और महाराज जी, जैसे
अभी जब तक मम्मी पापा के साथ रहती थी, जब तक महाराज जी लोगों को आहार भी देती थी, तो तब तक तो छोटे छोटे नियम बने रहते थे। बट अभी तो मतलब बहुत ही टाइम हो गया कि कुछ ऐसा नियम भी नहीं है। और क्योंकि मतलब IIM जैसे कॉलेज में जहाँ पे बहुत बच्चे जाना चाहते हैं और मेरा हो गया है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कॉलेज छोड़ सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि मतलब अब रात में मेस खुलती ही 8 बजे के बाद है, तो फिर भी मैंने कुछ दिन पहले अभी 9 बजे तक का नियम ले लिया कि मैं 9 बजे से पहले खा लूँगी। पर मेस में नॉनवेज भी वहीं पे बनता है, हालांकि सेक्शन अलग है, लेकिन जो इंसान नॉनवेज टच कर रहा है वो सेम वेज वाली चम्मच भी उसी हाथ से टच कर रहा है। तो वहाँ पे सब कुछ ऐसा सब कुछ मचा मचा है। तो इसमें क्या करा जाए? ना वहाँ पे कोई टिफिन दो सर्विस उदाहरण है। दे रहा हूँ। IIT BHU अपने भोपाल का एक युवक था, जैन युवक, उसके सामने ऐसी समस्या आई। उसने पहल की और जितने बेज लड़के थे उनको मिला है। सुन करके प्रसन्नता होगी कि BHU IIT BHU में पूरा एक वेज मैस चालू हो गया और चल रहा है, और वहाँ ये फैसिलिटी हो गई कि और लोगों को भी सुविधा हो। हारो मत, मजबूत बनो, लोगों को प्रेरित करो। आज भी वेज लोगों की कमी नहीं है। अगर तुम देखोगे तो जैन नॉन जैन सब में ऐसा होगा, और वो प्रयास करेंगे तो ये काम हो सकता है। इसके लिए पहल करनी चाहिए, मैनेजमेंट से कहना चाहिए। और अब तो तुम सीनियर हो गई, ये काम आसानी से कर सकती हो। अपने विचारों के लोगों को जोड़ो। अगर 25, 50, 100 होते हैं तो मैनेजमेंट के साथ पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात रखो। ज़रूरत पड़े तो पूरा मोर्चा संभालो, निश्चित बदलाव आएगा, और ये बदलाव एक बहुत बड़ी उपलब्धि बने। समझ गए? इसी तरह एक युवक जो IIT BHU से IIT कर रहा था, और उस समय उसके रात्रि भोजन का त्याग था, वहाँ रात में ही खाना मिलता था। मुझसे पूछा, मैंने उससे एक सवाल किया, ये बताओ तुम जीवन भर नियम निभाने का सुकून पाना चाहते हो या तोड़ देने की कसक? महाराज मैं तो नियम निभाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको उपाय बताया कि ऐसा करो, सुबह कुक से 4 चपाती अलग से ले लो, चना मूंग भिगो कर रख दो, माँ से कुछ ऐसा आइटम ले लो, दिन में अपना खा के खा। बोला महाराज आपने मुझे संबल दे दिया, मैं कर लूँगा। उसके 3 साल बाद जब मुझसे मिला तो उसका मारुति में सिलेक्शन हो चुका था, 4th ईयर में था। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नियम पल गया? बोला महाराज मैंने एक टाइम खाकर अपना पूरा IIT। वो लड़का था मनीष जैन, आगरा का था। वर्तमान में वह आचार्य महाराज के आशीर्वाद से पूर्णायु और शांति धारा का संपूर्ण प्रोजेक्ट देख रहा है, और ब्रह्मचारी मनीष बन गया। समझ गए? तो ऐसा नहीं है। मारुति में उसका बहुत अच्छे पैकेज के साथ सिलेक्शन भी था, सब छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, यदि हम मजबूत होंगे तो सब कुछ हो सकता है। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि तुम एक टाइम भोजन करो, लेकिन पहल करो। अगर सब लोग ऐसे ही कह लेंगे कि चलता है तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दृढ़ता रखोगे तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। पहले भी लोगों ने ऐसा किया, आज भी किया जा सकता है, आगे भी कर सकते हैं। दर्श लुहाड़िया खाते गाँव और उसके बाद में नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर भी खुद को बहुत संयमित रखने के लिए हमारे प्रारंभिक स्तर से ही क्या प्रयत्न रहने चाहिए? फिर से बोलो। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर भी खुद को बहुत संयमित रखने के लिए हमारे प्रारंभिक स्तर से ही क्या प्रयत्न रहने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने आप को संयमित रखने के लिए आपने पूछा है प्रारंभिक अवस्था से ही क्या करना चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि असली सफलता ऊंचाई को छूना नहीं है। असली सफलता अपनी गहराई को समझते रहने में। समझ गए? और स्थायी ऊंचाई उसी की होती है जो गहराई से जुड़े होते हैं। तो कुछ भी हो जाए, कितनी भी ऊंचाई को छू लो, अपनी वास्तविकता को सदैव सामने रखो तो कभी कठिनाई नहीं हो। नमस्ते महाराज। और अब आगे पहले सूचना दे रहे हैं अपने
ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, ब्रह्मचारी अभय भैया जी, जो आगामी श्रावक संस्कार शिविर है उसके शिविर निर्देशक भी हैं दोनों, वे अपनी जानकारी भी और भी अन्य जानकारियां भी दे रहे हैं। आयोग्य बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है, पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर पूज्य महाराज श्री के पावन सन्निधि में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाता है और यह इस बार 8 से 17 सितंबर तक इंदौर की महानगरी में यह आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ के लोगों के लिए तो यह सौभाग्य है ही, देश और दुनिया में जो लोग पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए भी यह सौभाग्य है कि आप कल से प्रामाणिक ऐप पर जाकर के श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल से, बल्कि आज रात्रि 9 बजे के बाद से ही आप प्रामाणिक ऐप पर जाकर के 5100 रुपये की जो सुनिश्चित राशि है उस राशि को वहां जमा कराते ही फॉर्म खुलेगा और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। महाराज जी माइक चालू करो जल्दी। समय चूंकि हो रहा है, अभी भैया जी ने आपको जो 10 लक्षण पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर की सूचना दी है, आप उसका अनुकरण करें और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर लें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि स्थान सीमित है। आगामी रविवार को जो विशेष प्रवचन है, जो 8:30 से 10:30 बजे तक का एक कार्यशाला के रूप में है, जिसमें युवाओं के लिए विशेष है, जो पूरे 15 दिन के इस प्रवचनों का सार है। यदि आप पूरे प्रवचनों का सार अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते तो उस दिन जरूर आए। और मैं तो चाहूँगा उस सुबह के प्रवचन में IIM और IIT आदि इंस्टीट्यूट्स के जितने भी बच्चे हैं उनको विशेष रूप से यहाँ बुलाया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग उसके लिए प्रयास करें और जितने शैक्षिक संस्थान हैं उन तक भी ये बात पहुँचाए। आज और कल 2 दिन आपके बीच है और उस दिन ऐसा कुछ कार्य करें जिससे इन सभी बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और वे अपने जीवन को बेहतर बना सके। बाकी सूचनाएं आपको और समय समय पर मिलती रहेगी। समय पूर्ण हुआ, यहीं पर विराम।